अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर उस्मान और जो आज का टॉपिक है वो हम इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन और टेक्निक पे बात करेंगे कि हमारे पास इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन क्या थी और क्या होती हैं। और इसके अलावा हम बेसिक पॉइंटिंग मेथड्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशंस के साथ। तो ये छोटा सा लेक्चर आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवरव्यू दे रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस क्या होती हैं। तो इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन जो आपके पास पहले ज़माने के अंदर होती थी वो आपके पास इस किस्म की होती थी। अगर इसको देखा जाए तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी विजुअलाइजेशन को देखते हैं आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश उसे करते हैं तो आप बेसिकली उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक विजुअलाइजेशन गिवन है जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो है कुछ एक होटल डिपार्टमेंट के रूम्स के बारे में ये आपको बता रहा है और ये बता रहा है कि क्लाइंट्स कितने हैं, एजेंसी क्या थी, टूरिस्ट कितने थे, बिजनेसमैन कितने थे और जो है आपके पास वो किस किस लोकेलिटी से थे। तो बेसिकली एक किस्म की एक विजुअलाइजेशन बनी हुई है जो आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड कर रही है। तो जब आप किसी भी विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉर्मली विदाउट एनी सॉफ्टवेयर तो आप उसके साथ मैनुअली इंटरेक्शन उसे हम कहते हैं। मैनुअल इंटरेक्शन के साथ अंदर जो है आप बेसिकली उसको देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपने वर्ड्स के अंदर उसे दोबारा डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो जैसे जैसे आपकी विजुअलाइजेशन चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी जो इंटरेक्टिविटी है वो उसके साथ चेंज होती जाएगी। जैसे इसके अंदर सिर्फ हमारे पास काउंटिंग है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास चेंज होगी। इसी की एग्जांपल अगर उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाए कि अगर उसको थोड़ा सा बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें और उसके अंदर जो है आपके पास डिफरेंट डिटेल्स ना अवेलेबल हों और सिर्फ आपके पास गिवन एक आइटम हो कि हमारे पास ये लेवल ऑफ डिफरेंट स्पेसिस हैं या रूम्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे। तो पिछली वाले की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आपकी डेवलप हो रही थी, इसके ऊपर आपकी इंटरेक्टिविटी थोड़ी लेस हो जाएगी बिकॉज इसके अंदर आपके पास डिटेल्स नहीं है। तो इंटरेक्टिविटी का जो सेकंड आपके पास पार्ट बनता है कि आपके पास कुछ डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए आपकी विजुअलाइजेशन के साथ जिनको देखते हुए आप समझ सकें कि आपकी विजुअलाइजेशन आपको क्या कन्वे करना चाहती है। इसी तरह इसकी एक और टाइप जो यहाँ पे इंटरेक्टिविटी की आपके पास मैं डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है उसमें यह है कि अगर उसी विजुअलाइजेशन के साथ अगर मैं लेबल्स लिख दूंगा और मैं ये लिख दूंगा कि ये जो चार्ट है ये चीज़ बता रहा है, ये एरिया ये चीज़ बता रहा है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या इंटरेक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी आप किसी विजुअलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसको जो है अपनी एनालाइज करने के बाद कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है वो क्या एंड रिज़ल्ट बनता है। तो जब कम्युनिकेट आप उसे बैक करते हैं तो आपके पास वो जो भी इंटरेक्टिविटी के थ्रू आपके पास जो जनरेट हुआ हुआ डाटा है उसके मुताबिक आप उसे यूज़र्स को बताते हैं। तो जो इंटरेक्टिविटी के प्रिंसिपल्स हैं और जो इंटरेक्टिविटी के बेसिक हैं उसके अंदर जो सबसे हमारे पास पहला आता है उसको हम कहते हैं बेसिक पॉइंटिंग मेथड्स। जो आपके वो पॉइंटिंग मेथड होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ट जैसा कि आगे मेरे पास गिवन है वो आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं। अगर नॉर्मली मेरे पास ये लैपटॉप में अवेलेबल होगा या मेरे पास एक प्रिंट में अवेलेबल होगा तो आप इस चार्ट को टच कर सकते हैं, इस चार्ट को जो है आप टैप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो पास अगर सिस्टम में अवेलेबल है तो आप इसको जो है माउस के साथ इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक बनते हैं कि आपके पास ये आप इंटरेक्ट किस तरीके से ग्राफ के साथ कर सकते हैं। तो चूंकि हम जो है टेबल व्यू यूज़ करें हैं तो हमारे पास ग्राफ की इंटरेक्टिविटी की काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ग्राफ के ऊपर आप होवर करते हैं अपने माउस को तो आपके पास उसकी डिटेल्स लिखी आनी शुरू हो जाती हैं कि उसमें डाटा क्या है, डाटा की टाइप क्या है और वो क्या आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो है आप बेसिक पॉइंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आपके पास जो सेकंड मेथड आता है वो आपके पास आता है रीजन सिलेक्शन। जिस तरीके से आप फ़िल्टरिंग करते हैं और फिल्टरिंग के थ्रू आप अपनी डिफरेंट डिफाइन करते हैं रेंजेस या उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, तो इसी तरीके से आपके पास कोई भी मैप हो या कोई भी चीज़ हो तो उसकी आप एक सैम्पलिंग या उसके ऊपर आप ये जनरेट कर सकते हैं कि वो आपके पास कितना रीजन में सेलेक्ट करूँगा और कितना डाटा मैंने शो करना है। तो बेसिक पॉइंटिंग मेथड के अंदर जो आपके पास सेकंड मेथड है वो आपके पास है रीजन सिलेक्शन। तो एक तो तरीका है कि आप उसको पॉइंटर के थ्रू सेलेक्ट कर लें, उसको टच टैप कर लें, नियर बाय एलिमेंट को कर लें कर्सर के थ्रू। सेकंड तरीका है आपके पास कि हम रीजन सिलेक्शन कर लें, कुछ एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसके मुताबिक जो है हम उसकी फ़िल्टरिंग अप्लाई कर लें या उसके ऊपर हमने फर्दर सॉर्टिंग अप्लाई करें। तो जो आपके पास बेसिक पॉइंटिंग मेथड्स हैं इसी के साथ जो आपका रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनता है उसको हम कहते हैं हाईलाइटिंग या ब्रशिंग। हाईलाइटिंग या ब्रशिंग का मतलब है कि आपके पास वही आप ब्रशिंग और लिंकिंग के मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए आप एक डाटा में से कुछ सैंपल या फिल्टर या सबसेट निकाल लें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, वो मेरे पास सबसेट आ जाएगा मेरे टोटल डाटा का और उसको मैं विजुलाइज़ कर दूँगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप या सिस्टम के अंदर जब आप टेबल व्यू में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे होंगे तो आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, कोई सबसेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप रिमूवल ऑफ डाटा कर सकते हैं जिसके साथ जो है आपकी विजुअलाइजेशन आपकी थोड़ी सी एक डिटेल में आ जाती है आपके पास। तो ब्रशिंग और लिंकिंग और आपके पास बेसिक पॉइंटिंग मेथड्स हैं दोनों आपस के अंदर लिंक है।
तो नॉर्मली क्या होता है, हम सबसेट ऑफ डाटा सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ जो है हमारे पास एक और अदर व्यू जनरेट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है जो फर्दर ये लिंक होता है आपके पास, जो आपके पास रोज़ हैं और आपके पास जो है आपके पास फ़िल्टर का डाटा है, तो जो रो आप सेलेक्ट करेंगे, जो आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से ये जो है आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। रो और कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके अलावा जो है ये आपको क्यूरी या मैच करके बता देगा कि आपके पास जो है कि जो आपने फ़िल्टर अप्लाई किया होगा उसके थ्रू कितना डाटा अवेलेबल है। तो बेसिकली जो आपके पास बेसिक इंटरेक्टिविटी की टेक्निक्स हैं उसके अंदर आपके पास यही मेथोडोलॉजी आती है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं हर वीडियो का, उसका एक छोटा सा एक ये तरीका यहाँ के ऊपर गिवन है। इसके अलावा क्लास 2 सेशन अगर आप ले रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, उसकी भी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।